नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा बेसिक में जो चल रहा था वो लकार चल रहे थे और लकार हमने लगभग सभी कंप्लीट कर लिए हैं। 5 लकार बताए थे मैंने आपको जो 6 to 10 हमारे काम आते हैं। लट लकार, लोट लकार, लिरट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। इस प्रकार से हमारे ये 5 लकार कंप्लीट हो गए, जिसमें कि परस्मयी पदी धातुओं के रूप हमने किए थे। तो परस्मयी पदी धातुओं के हमने सभी कंप्लीट कर लिए और इसके पश्चात वो हमारी जो 10th क्लास में जो आती है, 8th, 9th और 10th इन तीनों क्लासों में आत्मनेपदी का केवल एक लट लकार आता है और इस आत्मनेपदी की जो धातुएं होती हैं केवल लट लकार में ही हमारे कोर्स में दी गई होती हैं। तो हमें इनका अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम आत्मनेपदी में केवल लट लकार के ही प्रकृति प्रत्यय पढ़ेंगे और उन्हीं के ही धातु रूपों का आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये आत्मनेपदी लट लकार मैंने आपको 18 प्रत्यय बताए थे। जो धातुओं के जो प्रत्यय होते हैं वो कितने होते हैं? 18 होते हैं। 9 तो परस्मयी पदी के होते हैं और 9 होते हैं हमारे आत्मनेपदी के। तो 9 परस्मयी पदी के हमने कर ही लिए। तिप तस जी, सिप थस था, आमी आब आम, यानी कि में बस मप। और इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे इसके आत्मनेपदी के प्रत्यय। वो थे हमारे तय, अताम, झय, थास, आथाम, ध्वम, इड, वहिंग, महिंग। तो देखिए ये कैसे बनते हैं। तो इसके जो रूप बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। लट लकार में अते, एते, अंते। ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए। यदि हमें मूल प्रकृति प्रत्यय याद हैं तो हम किसी भी धातु के साथ में उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि धातु कैसी होनी चाहिए? आत्मनेपदी की धातु होनी चाहिए, तभी हम इन प्रकृति प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रथम पुरुष में आएगा अते, एते, अंते। अगला है मध्यम पुरुष में आएगा असे, एथे, अद्वे, ए, आवहे, आमहे। आत्मनेपदी की धातुएं 5 लकारों में ही चलती हैं। लट लकार, लिरट लकार, लोट लकार, विधिलिंग और लंग लकार। इन 5 लकारों में ये आत्मनेपदी की धातुएं चलती हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में दे रखी हैं, हमारे लिए जो काम आएंगी वो केवल लट लकार ही हमारे लिए दिया गया है। इसलिए हमें केवल ये लट लकार में ही पढ़नी है। तो उसके लिए हमें मूल प्रकृति प्रत्यय याद होने चाहिए, जिस प्रकार से आपने परस्मयी पदी धातुओं में जो पढ़े थे। ती, यहाँ आता है ती, यहाँ आता है तय और यहाँ आता है अंति, और यहाँ सी, थे और थे और आमी आव है आमे। अर्थात अति, अतः, अंति, असी, अथः, अथ, आमी आव है आम है। थोड़ा सा ही चेंज है, कुछ भी नहीं है। वहाँ अति की जगह यहाँ क्या करना है आपको? अते, एते, अंते, एक ही मात्रा लगानी है। आत्मनेपदी से ही पता चल रहा है कि हमें किसकी मात्रा लगानी है? एक ही मात्रा लगानी है। तो देखिए, अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। इस प्रकार से हमें इसकी प्रकृति प्रत्यय करने के पश्चात में हम इन धातुओं को इन प्रत्ययों को धातुओं के साथ किस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए, हमारी जैसे ये सेव धातु है जो कि कैसी है? आत्मनेपदी की धातु है। लब धातु है, वो कैसी धातु है? हमारी आत्मनेपदी की धातु है। तो देखिए, सेव और लब में हम यदि अते जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये जो हलंत वर्ण है इसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी और ये बनेगा हमारा रूप लभते। इसी प्रकार से लब धातु के द्विवचन को बनाएंगे हम लब प्लस एते, तो ये बनेगा लभे ते। और अगला जोड़ेंगे लब प्लस अंते, वो बन जाएगा हमारा लभंते। तो इस प्रकार से ये हमारे धातु रूप बनते हैं जिनको कि प्रकृति प्रत्ययों के साथ में जोड़ दिया
जाता है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले सेव धातु का पढ़ेंगे। सेव धातु का जो अर्थ होता है वो होता है सेवा करना। सेवा करना, तो देखिए इसमें हम यदि अते जोड़ेंगे तो सेवते बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, सेवते। अगला बनेगा सेवेते, सेवेते, और इससे आगे बनेगा सेवन्ते। नेक्स्ट मध्यम पुरुष में जो बनेगा वो बनेगा सेवथे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लकार है जो हमें आत्मनेपदी में पढ़ना है। और इसमें जो मैंने आपके लिए जो मैं धातुएं करवाऊंगी, धातु रूप, वो यही होते तो बहुत सारे हैं, हिरी भी होता है और भी होते हैं, लेकिन यही मूल जो धातु हैं जो आपके सिलेबस में अधिकतर काम में आते हैं। अगला है लव धातु। लव धातु में देखिए कैसे बनेगा, लभते, लभेते, और बन जाएगा यहाँ लभन्ते। अगला बनेगा यहाँ लभ से, लभेथे, और यहाँ बनेगा लवध्वे। सेम वही चीज़ जोड़नी है, हमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है लभे, लभावहे और लभामहे। इस प्रकार से हमने दो धातुओं के रूप कंप्लीट किए, जिसमें सेव धातु का सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवथे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। अगला है लव धातु में, सेम उसी तरीके से चलेंगे। लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे और लभामहे। आगे नेक्स्ट देखिए, ये हमने रुच धातु यहाँ लिखी है आपके लिए। तो रुच धातु का क्या हो जाएगा, यहाँ रोच हो जाएगा। रुच का क्या हो जाएगा, रोच। और जब हम इसमें अते जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, हमारा रूप बनेगा रोचते। रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेथे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे। इस प्रकार से रोच धातु के बन जाते हैं। अगली धातु है हमारी याच। याच माने होता है मांगना। तो देखिए याच धातु में हम अते जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा रूप याचते, याचते। तो देखिए याचते के हम देखते हैं यहाँ, याचते, याचेते, याचन्ते, याचसे, याचेथे, याचध्वे, याचे, याचावहे, याचामहे। अगली है पच। पच धातु कैसी है, उभयपदी धातु है। और रुच धातु भी कैसी है, उभयपदी। रोचती, रोचते, रोचन्ती भी चलता है और रोचते, रोचेते, रोचन्ते भी होता है इसका। और ये भी उभयपदी है, याचती, याचते, याचन्ती। अब देखिए इसमें भी पचती, पचते, पचन्ती भी रूप बनता है और पचते, पचेते, पचन्ते भी रूप बनता है। अगली है मुद धातु। ये है हमारी मुद धातु में देखिए मुद का क्या हो जाएगा, मोद हो जाएगा। और इसके रूप बनेंगे मोदते, मोदेते, मोदन्ते, मोदसे, मोदेथे, मोदध्वे, मोदे, मोदावहे, मोदामहे। अगला है हमारा क्री धातु। तो क्री धातु के जो रूप चलते हैं वो मैं आपके लिए लिखा देती हूँ। देखिए वो किस प्रकार से बनते हैं क्री धातु के रूप हमारे। क्री धातु के रूप देखिए एक बार, यहाँ ये प्रथम पुरुष हो गया और ये हमारा हो गया मध्यम पुरुष और ये हमारा हो गया उत्तम पुरुष। तो देखिए इसमें अलग ही चलते हैं क्री धातु के रूप। तो देखिए पहला जो रूप बनेगा इसमें बनेगा कुरुते, कुरवाते, और अगला बनेगा
कुर्वते, कुरुते, कुर्वाते, कुर्वन्ते। इससे आगे मध्यम पुरुष में जो हमारा रूप बनेगा कुरुसे, वही सेम बनेगा कुर्वाथे, और यहाँ बनेगा हमारा कुरुध्वे। अगला बनेगा यहाँ हमारा कुर्वे, कुर्वावहे, कुर्वहे, और बनेगा कुर्महे। ये चीज़ें हमें याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वैसे मैं सारे रूप आपके लिए ये सभी नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन इसके से पहले ये जो रूप हैं, जो जहाँ थोड़ी सी हमें समस्या आती है, कुछ रूप ऐसे होते हैं कि उनके रूप बिल्कुल क्री का क्या हो जाता है, कर हो जाता है। उसमें भी हम अलग से पढ़ते हैं, यहाँ परस्मैपदी में भी करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। ऐसे ही इसमें अलग चलते हैं, कुरुते, कुर्वाते, कुर्वन्ते, कुरुसे, कुर्वाथे, कुरुध्वे, कुर्वे, कुर्वहे और कुर्महे। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये लकार वाला जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है, अर्थात इसको यहीं विराम देते हैं। और ये जितने भी लकार, पांचों लकार और छठवां लकार हमारा ये आत्मनेपदी का लट लकार। लकार तो 5 ही पढ़ाए हैं, लेकिन हमने धातु जो पढ़ाई है वो 5 परस्मैपदी और आत्मनेपदी की। जो आत्मनेपदी के अंतर्गत जो धातुएं आती हैं वो हम इस लट लकार के माध्यम से आत्मनेपदी के धातु रूप करवा रहे हैं। तो पांचों वो लकार और छठवां ये सभी हमारा यहीं लकार का टॉपिक समाप्त होता है। और इन सभी के जो भी जितने भी धातु रूप आपके बनते हैं 6 to 10th में जितने भी धातु रूप आते हैं वो सब आपके लिए नोट्स में करवा दिए जाएंगे। अगला टॉपिक जो हम लेंगे वो होगा धातु रूप के बाद वैसे मेन टॉपिक जो आता है शब्द रूप आता है, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों के ही शब्द रूप आपके लिए करवाए जाएंगे। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।